हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कला कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा इनकम दे सकती है। तो दोस्त, ये आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हैं बेहतर टेक्निक, जिसमें आप जानेंगे कि ऐसी कौन सी कला है जिसमें जितने भी अमीर लोग हैं उस कला को यूज करते हैं। अगर आप भी यूज करेंगे इस कला को तो शायद ही आप भी कई गुना ग्रो कर सकते हैं, लाइफ में इनकम ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी कला है। दोस्त, उस कला का नाम है सेल्स टेक्निक। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी सेल्स टेक्निक क्या है और सेल्स टेक्निक में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो अगले 10 मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा, जिसमें आपको मिलने वाले हैं एक बेहतरीन 7 ऐसे पॉइंट जिनको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपकी सेल्स कई गुना आगे बढ़ सकती है। और सेल्स आगे बढ़ गई तो इनकम मिलने से भी कोई आपको नहीं रोक सकता। दुनिया के 99% लोग अमीर तो होना चाहते हैं लेकिन सेल से डरते हैं। जो भी सेल से डरता है वो भी ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकता, वो उसी कैटेगरी में ज़िंदगी भर बना रहेगा। तो अगर आप अमीर होना चाहते हो रियली, तो आपको सेल्स से डर को निकालना पड़ेगा। तो जो अगले 7 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं वो आपके डर को निकालेंगे और सेल्स की दुनिया में आप कैसे सक्सेस हो वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि जाने अनजाने में हर आदमी सेल कर रहा और करने के बावजूद भी सेल से ही डर रहा। क्या अमीर हो सकता है? शायद नहीं हो सकता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो हमारा, तो दोस्त ये भी एक सेल्स है। यहाँ भी आप कुछ ना कुछ बेच रहे हो। ध्यान से सोचो आप क्या बेच रहे हो। यहाँ भी अगर 10 मिनट आप हमारे साथ रहने वाले हो तो दोस्त अपना टाइम सेल कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो? इसके बदले शायद कुछ मिलने वाला है, आपको नॉलेज मिलेगा, सेल्स टेक्निक मिलेगी, इसलिए आप अपने 10 मिनट को बेचने आ रहे हो। कहीं आप जॉब करते हो तो क्या करते हो? अपने टाइम को सेल करते हो। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी आपको सैलरी मिल रही होगी, आप उसके बदले अपने टाइम को सेल करते हो, अपनी काबिलियत को सेल करते हो, अपनी उस टैलेंट को सेल करते हो किसी कंपनी को जो आपको सैलरी देती है। तो दुनिया का हर आदमी सेल कर रहा है, यहाँ तक कि नेता भी सेल करता है, कन्विंस करता है लोगों को। एक नेता भी लोगों को कन्विंस करता है, वहाँ भी दोस्त एक सेल है। तो दुनिया का हर आदमी कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, चाहे वो जान में कर रहा हो चाहे अनजाने में कर रहा हो। चलिए, अब जो अगले आपको 7 पॉइंट मिलने वाले हैं, अगर वो आप डीपली सीख गए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप सेल्स की दुनिया में खिलाड़ी बन जाएंगे। और सेल्स की दुनिया के खिलाड़ी बन गए तो आपके पास उतना पैसा होगा जितना आप शायद सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए एक एक पॉइंट को जानते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है दोस्त, नो मिस न्यू अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर ये गणित आप समझ गए तो सेल्स की दुनिया में आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि नो की पावर बहुत बड़ी है। क्योंकि जो नो सुनता है उसी को यस मिलती है। यानी सेल्स करना चाहते हैं तो आपको नो से गुजरना ही पड़ेगा, नो आपको सुनना ही पड़ेगा। चलिए, सेकंड पॉइंट है सेल्स इज सर्विस, यानी सेल्स इज हेल्पिंग। हम लोग क्या टारगेट बनाकर निकलते हैं? जो भी सेल्स में है लेकिन ये कला नहीं जानता है तो वो जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है और वो चीज़ नहीं मिल पाती उसको जो मिलनी चाहिए। तो सेल्स में आपको घर से ही मन बनाकर निकलना है कि सेल्स हमारा सेकंड पॉइंट है। हम इस प्रोडक्ट से, इस सर्विस से लोगों की सेवा करने जा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। तो आपकी सोच यही होनी चाहिए अंदर से कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उससे हम लोगों की सेवा करेंगे। अगर ये मन में बनाकर निकल पाए तो शायद है आपका जो भीतर से गणित निकलती है नेगेटिव, वो गणित आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और आप सेल्स की दुनिया में लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम लोग अभी मन में बना के जाते हैं प्रोडक्ट किसी भी तरह से इसको सेल करना है और फोकस उसी पर रखते हैं। तो दोस्त, उससे फोकस हटाकर आपको उस प्रोडक्ट से उसकी क्या हेल्प हो रही, उस प्रोडक्ट से उसकी कौन सी समस्या दूर हो रही, उस प्रोडक्ट से हम क्या सेवा दे पा रहे, ये भावना के साथ आप निकलेंगे तो शायद है लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होगा। चलिए, जो थर्ड पॉइंट है, अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर एंड गेट देम ए सॉल्यूशन। आपको कस्टमर का पेन पॉइंट पकड़ना है, यानी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आप पहुँच पाए
फिर उस पर बात करनी है, क्या उसका समाधान है आपके पास, तो ही प्रोडक्ट बिकेगा आपका। सॉल्यूशन हमेशा सेल होता है, प्रोडक्ट बहुत पीछे रहता है। 90% आपको सॉल्यूशन पर काम करना है, समाधान पर काम करना है, और 10% प्रोडक्ट पर। लेकिन जो सेल्स में 90% लोग फेल होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिया और चिल्लाने निकल दिए मार्केट में, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी। दोस्त, कंपनी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता है, हर आदमी अपनी समस्या का समाधान खरीदता है। क्या आपके पास समस्या का समाधान है? क्या तरीका अच्छा है समाधान करने का? अगर तरीका अच्छा है और सॉल्यूशन है तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, नहीं तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट चिल्लाते रहोगे, कोई भी लेने वाला नहीं। चलिए, जो फोर्थ पॉइंट है, यू शुड हैव 1000% कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट। आप जिस प्रोडक्ट को लेकर निकले हो या जिस सर्विस को लेकर निकले हो मार्केट में, क्या उस प्रोडक्ट पर आपको 1000% विश्वास है कि ये प्रोडक्ट जिस रेट का रखा गया है वो रेट जेन्युइन है, वैल्यू फॉर मनी है? क्या ये प्रोडक्ट लोगों की हेल्प कर सकता है? ये प्रोडक्ट किस तरह से लोगों को फ़ायदा देने वाला है? अगर आप सेटिस्फाई हो पहले, तो ही आप सेटिस्फाई लोगों को कर सकते हो। क्योंकि आपको डाउट है अगर उस प्रोडक्ट को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर, उसके रेट को लेकर, तो दोस्त वही ट्रांसफ़र होने वाला है। क्योंकि जो आपके अंदर होगा वही तो आप बेच सकते हो। आपके अंदर संदेह है तो संदेह ट्रांसफ़र होगा, आपके अंदर डाउट है तो डाउट ट्रांसफ़र होगा, आपको अगर शंका है उस प्रोडक्ट को लेकर तो शंका ही ट्रांसफ़र होगी, बिलीव है तो बिलीव ट्रांसफ़र होगा, एक्साइटमेंट है उस प्रोडक्ट को लेकर तो एक्साइटमेंट सेल होगा। तो आप सबसे पहले 1000% एक्साइटेड कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप एक्साइटेड हो, बिलीव हो आपके अंदर, तो आपका 100% कस्टमर भी बिलीव करेगा, कस्टमर भी एक्साइटेड रहेगा और प्रोडक्ट को लेना चाहेगा आपसे। चलिए, जो फिफ्थ पॉइंट है कंपेंसनेट कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर। आपका जो कस्टमर है, क्या उसकी आप प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो? बहुत से सेल्समैन देखे कि उन्हें सिर्फ बोलना सिखा दिया जाता है, कस्टमर के सामने जाकर रट्टू तोता की तरह बोल कर आ जाते हैं। तो दोस्त, ये बोलने का बिजनेस नहीं है, ये सुनने का बिजनेस है। क्योंकि जब आप कस्टमर को सुनोगे तो ही आप उनकी प्रॉब्लम जान पाओगे, और प्रॉब्लम जान पाओगे तो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं